आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे नौजवान शायर से जिसने सोशल मीडिया पर अपनी शायरी से धूम मचा रखी है। सब निडर औरतों के क्या कहने, हाय 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 हाय, पेशावर औरतों के क्या कहने, तेरी दुनिया ही खूबसूरत है, खासकर औरतों के क्या कहने, वाह। कोई एहसास से कमतरी में नहीं, बाला तर औरतों के क्या कहने, बेटियां पैदा करती जाती है, हाँ वाह वाह वाह, बेटियां पैदा करती जा, वाह वाह, बेपिसर औरतों के क्या कहने, हाय हाय हाय। माशरा से बाहर मेरे हिसाब से पाकिस्तान के नौजवान शायर हैं जिन्होंने एंट्री मारी है, तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आप छा गए हैं। इसकी मेन रीज़न या कोई ख़ास वजह क्या है? अच्छा, इस हवाले से ये है कि 40-50 साल की उम्र में शायर नहीं बनता। शायर तो शायर ही होता है बेशक। बस सबका अपना-अपना टाइम होता है, हर आर्टिस्ट का। ये सिर्फ़ शायरी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट है ना, या कोई आर्टिस्ट से हट के भी कोई आदमी है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई भी आदमी हो सकता है। तो एक पॉइंट ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आता है जिस पे उसकी अगर लिखने के हवाले से बात करें, शायरी के हवाले से, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसे अंदर से एहसास होता है कि वो कुछ लिख सकता है। बाज़ लिखने से पहले एहसास होता है शेर, फिर लिखने के बाद भी हो जाता है कि मैं लिख सकता हूँ, फिर वो लिखता रहता है शायर। अब्दुल्ला भाई, आपको कब पता चला कि आप शायर बन सकते हैं, या आपने कब शेर लिखना स्टार्ट किया? किस उम्र में आप इस फ़ील्ड में शामिल हो गए थे? मुझे तकरीबन कोई शेर, बाकायदा शेर कहते हुए कोई 8-9 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। बस ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मेरे फ़न को, मेरी शायरी को लोगों के सामने रखा, इतने अच्छे अंदाज़ से लोगों की मोहब्बत मिलती है था। जी, तो हमने ये देखा है कि आपके अकाउंट पर भी माशाल्लाह बहुत सारे व्यूज़ हैं, लेकिन आपके जो अकाउंट से लोग वीडियो उठाकर अपने अकाउंट पर लगाते हैं, उनके भी बेशुमार मिलियन पर व्यूज़ हैं। तो आपको इस चीज़ से कोई गुरेज़ या कोई तंगी तो नहीं होती कि आपकी वीडियो उठाकर लगती है और अच्छे खासे उस पे अर्निंग कर देते हैं? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। खुशी है कि आपकी लोग वीडियो उठा के अपने पेज पे लगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल खुशी होती है, मतलब मसला तब पेश आता है जब वो मेरे पैसे कहीं से उठा के ले जाते हैं। अच्छा, वो अपनी एडिटिंग करते हैं मेरी शायरी की, तो वो अगर कमा रहा है, कोई अपनी आईडीज़ चला रहा है, कोई आईडीज़ को फ़ेमस कर रहा है, अपनी आईडीज़ को। दुल्ला भाई, सुनने में आया है कि आप शायर भी हैं, इसके साथ-साथ आप वकालत का भी काम कर रहे हैं, एडवोकेट भी बन रहे हैं। क्या ये बात सच है? या आने वाले वक़्त में आप शायरी देंगे या हमें एक एडवोकेट की शक्ल में मिलेंगी? नहीं, नहीं, माशाल्लाह शायरी दूँगा, अल्लाह खैर करे, शायरी ही तारुफ़ है मेरा बेशक। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, भाई एक नॉर्मल आदमी भी हूँ मैं, साथ-साथ तो फैमिली भी है, तो बहुत सारी, जैसे हर नॉर्मल आदमी की एक ज़िंदगी चल रही। नॉर्मल आदमी तो आप कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार रिश्तों से नवाज़ी है, हमारे लिए तो आप नॉर्मल आदमी नहीं हैं। अरे नहीं, नहीं, और आज़ाना अंदाज़ आपका कमाल अंदाज़ है। क्या ये हर शायर में इतना आज़ाना अंदाज़ होता है कि अल्लाह पाक ने आपको एक ख़ुसूसियत से नवाज़ा है? ये कोई मेरी ख़ुसूसियत नहीं है, आज़ी जो है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, बेशक। तो आप ये बताएँ, आपका इस फ़ील्ड में कोई सबसे मकबूल शेर जो आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा हो, इतना मकबूलियत हासिल कर गया हो कि आपने कहा हो कि वाक़ई यार इस शेर ने मेरी लाइफ़ बदल दी, ऐसा कोई शेर हो? हाँ, वो सबसे पहले जो लोगों ने पसंद किया जिस ग़ज़ल को, वो थी दस्त ताज़ीर चूमने वाले। वाह, वाह! हाँ, मैं ज़ंजीर चूमने वाले, ये हकीकत पसंद थोड़ी है, तेरी तस्वीर चूमने, वाह! क्या बात! रह गया खेल शाहज़ादी का, मर गए तीर चूमने वाले, सिर्फ़ बातें ही कर सका राजा, ले गए हीर चूमने वाले। वाह, वाह, वाह! आपने इनके शेर सुने हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो इनका एक और शेर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं अब्दुल्ला ज़ीन भाई से कहूँगा कि हमें वो भी शेर हमारे ऑडियंस को सुनाएँ। एक औरत वाला जो आपका वो शेर चल रहा है, औरत को देके, उसके मुताबिक वो शेर सुनाएँ ज़रा। सब निडर, वो गज़ल थी, सब निडर औरतों के क्या कहने, हाय 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 हाय! पेशावर औरतों के क्या कहने, तेरी दुनिया ही खूबसूरत है, खासकर औरतों के क्या कहने, वाह! कोई एहसास से कमतरी में नहीं, बाला तर औरतों के क्या कहने, बेटियां पैदा करती जाती है, हाँ वाह वाह वाह, बेटियां पैदा करती जा, वाह वाह, बेपिसर औरतों के क्या आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, आप ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जब एक शायर बनता है, तो वो शायर इसलिए बनता है कि उसे मोहब्बत में धोखा मिल जाता है, या उसे कोई औरत छोड़ के चली जाती है। तो आप मुझे बताएं कि शायर के लिए लाजमी होता है कि वो मोहब्बत करे, या उसे किसी और जगह से भी धोखा मिल जाए? कोई ऐसा इंस्टेंट आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ कि जिसकी वजह से आपने इस फील्ड में कदम रखा?
नहीं, शायरी के लिए शायर जो होता है ना, जो जेन्युइन शायर होता है, शायरी इज़ नॉट अ जॉब कि आप सीवी जमा करवाएँगे और आप शायद बनना चाहता हूँ मैं शायर, ऐसा कुछ नहीं होता। शायर कहीं न कहीं तबीयतन शायर होता है। फिर ज़ाहिर-सी बात है, शायरी एक प्रॉपर तालीम भी है साथ-साथ। इसके मतलब आप जैसे कह सकते हैं सुर होते हैं गवैयों के, उसी तरह जो है वो शायरी की भी बहरें होती हैं, इल्म उरूज़ एक प्रॉपर फ़ील्ड है। तो कोई भी शायर है अगर वो उनसे हट के लिखता है तो वो बेवज़न कहलाता है। वो आपने अक्सर सुना होगा बेवज़न ऑफ वज़न सारी गेम, तो वो यही होती है। लेकिन ये है कि वो होता तबीयतन शायर है, फिर ज़ाहिर-सी बात है इसको नॉलेज भी लेना पड़ता है। फिर शायरी 2 चीज़ों का मजमूआ आप कह सकते हैं, मैं ये समझता हूँ अपनी ज़ाती तौर पे, कि पैरेलल चलती हैं, आपका मुतालिया और आपका मुशाहिदा, ठीक है? अगर आपके पास मुशाहिदा है, आपका ऑब्ज़र्वेशन बहुत है, तो आपको टॉपिक्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, बट अगर आपका मुतालिया नहीं है, उसके उसके ज़रिए आपकी वोकैब्युलरी नहीं है, तो वो आपको मुश्किल पेश आती है उन टॉपिक्स पे लिखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ वोकैब्युलरी है, मुतालिया बहुत है, बट आपका ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, तो फिर आपके पास टॉपिक्स की कमी होती है, ठीक है? एक्सपोज़र नहीं होता आपका, तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं और बाकी ये है कि शायर बना नहीं जाता। हाँ, ये है कि शायर तो पहले होता था, जो तबीयतन शायर होता है, वो ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो खुद शेर लिखना शुरू कर देता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई मेरा ये कहना है कि अगर दुनिया में औरत ना हो तो मोहब्बत नहीं हो सकती। जिस तरह माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। अगर दुनिया में औरत ना हो तो आपका क्या मानना वाक़ई है कि मोहब्बत हो सकती है कि अगर औरत के होने से ही मोहब्बत है? औरत देखिए जब भी मोहब्बत की बात होती है ना तो सबसे पहले आपके ज़हन में एक अनकॉन्शियसली कहें कॉन्शियसली कहें औरत आती तो आती है। ठीक है, औरत का वजूद बहुत ज़रूरी है, वजूद ज़म से है तस्वीर कायनात में रहना। तो औरत बाकी ज़रूरी है, हर हवाले से ज़रूरी है। औरत से ज़्यादा कभी-कभी आपका मददगार कोई नहीं हो सकता, बेशक है, ठीक है। औरत माँ की सूरत में है, बहन की सूरत में है, बीवी की, माशूका किसी भी सूरत तो मोहब्बत एक खूबसूरत चीज़ है और औरत उसका आप कह सकते हैं कि दर्जा अव्वल जाती है। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई मैं आपसे ये तो नहीं पूछूँगा कि आपको किसी ने धोखा दिया या नहीं दिया। आप जिस तरह माशाल्लाह वाक़ई ये कोई तारीफ़ नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वाक़ई एक हुस्न से भी नवाज़ा है। तो मैं इनके पास बैठा हूँ, इनकी आँखों में जो कशिश है, वो देखी नहीं जा सकती। ये कैमरे में पता नहीं आप लोगों को नो मेरी ये कैमरामैन भाई दिखाएँ कि इनकी आँखों में जो कशिश है ना, वो आपने कभी नहीं देखी होगी। अब्दुल्ला भाई आप इतने माशाल्लाह वैसे भी जो आपकी वीडियोज़ वग़ैरह उठा के अकाउंट में लगाई जाती हैं, वो ज़्यादातर लड़कियाँ ही लगाती हैं। तो आप मुझे ये बताएँगे जितनी अल्लाह पाक ने आपको एक आज़ाना अंदाज़ में खूबसूरती से हर चीज़ आवाज़ तो आपको अल्लाह पाक ने बख्शी है ना, हम तो मानते हैं कि अल्लाह पाक ने कमाल आवाज़ बख्शी है आपको। इसके साथ-साथ अल्लाह पाक ने जो आपको ये खूबसूरती बख्शी है, इसको लेके आपको प्रपोज़ल भी आते हैं, बड़े-बड़े एक होता है ना कि किसी जो आपको सबसे हैवी प्रपोज़ल आया हो, वो बताएँ हैं कि किस फ़ील्ड के बंदे का प्रपोज़ल आया था आपको? हाँ, मतलब फ़ील्ड तो नहीं, प्रपोज़ल को मैं आगे प्रोसीड करूँ तो फ़ील्ड तक पता चले मुझे, मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करता मैं जवाब। तो आप ये बताएँ कि कितने ज़ाहिर-सी बात है या तो आपको टिकटॉक पे प्रपोज़ल आया होगा या इंस्टाग्राम पे, ये आपको आया तो सोशल मीडिया पे ही प्रपोज़ल होगा। अभी ये तो नहीं है कि अभी घर पे जाके किसी ने आपको प्रपोज़ल दिया हो। तो आप बताइए आपने चेक भी किया होगा सबसे ज़्यादा वो उनके कितने फॉलोवर थे जिसने आपको प्रपोज़ किया हो? नहीं, मैं चेक नहीं करता। मतलब ये है कि प्रपोज़ल वग़ैरह आते रहते हैं यार, मोहब्बत के इज़हार जैसे वो लड़के हैं, वो भाई क्या है कि मोहब्बत का इज़हार करता है। लड़की किसी और अंदाज़ से कर देती है। तो आपका अगर जो ऑन फ्यूचर में आपका मैरिज को लेके क्या सिलसिला? शादी का भी कोई सोचा नहीं है, इरादा नहीं है। मोहब्बत तो आपकी पीछे रह गई है ना, शायर तो आप बन गई हैं, मोहब्बत भी पीछे रह गई है। अब ज़ाहिर-सी बात शादी तो होनी ही होनी है। नहीं मोहब्बत एक बंदे का होता है ना कि दिल में होता है यार मेरा पार्टनर, लाइफ़ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। कम से कम जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता तो होना कि हमारे अब्दुल्ला भाई का जो फ्यूचर है वो ऐसा होना चाहिए। आप एक फ्यूचर ऑफ लाइफ को लेके क्या चाहते हैं? मेरे फ्यूचर में ऐसी लड़की होनी चाहिए या आगे मज़ीद मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं वो तो ऐसी तो तब हो ना जब मैं ये सोचूँ पहले कि होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब मायने में है ही नहीं कि होनी चाहिए। नहीं, नहीं, अभी ऐसा कोई बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं है कि अगर ऐसा हो गया आपके घर वाले खुद ही अपनी पसंद से कर दें तो फिर नहीं हो फिर भी 10 तो मेरी से नहीं, अभी उनका भाई ऐसा कोई नहीं है, कभी ये बात नहीं हुई, ना मैंने इस टॉपिक को कभी घर भी छेड़ने दिया है, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई बेयत नहीं है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। एक शेर आपने हमें वो सुनाना है जो आपने अभी तक अपने सोशल मीडिया पर ना लगाया हो, अपने भाई की मोहब्बत में कि हमारे पेज पर आपको सबसे पहला शेर लगे, वो आपने हमें सुनाना है। जो आपने खुद लिखा हो लेकिन पढ़ा ना हो अभी तक, ये सुना दें। हुँ, और कोई सन जेह्ड़े मैं तेनू सुना हाँ, हाँ। नहीं, 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 सही। लग गया तो वीडियो तो वक़्फ़े से लगनी है ना। हाँ।
तो फिर इसमें कोई कोई भी सुना दें, देख लें। वो आपने स्कार किया ना किसी का हमारे लिए मेरे लिए सुनाना है आप। और बेटियां पैदा करती जाती हैं, बेबिसर औरतों के क्या कहें। आपके क्या कहने हैं बस भैया, हम तो जवाब जवाब वो सर बोला भाई, इसमें कोई गलत तो नहीं हुआ सवाल जनाब? नहीं नहीं सर, सब ठीक। ऐसे पूछ लो कोई सबसे मकबूल शेर हो, ये इस तरह चेंज कर लो। यार कुछ ज़्यादा चीज़ें वो अभी सुनाने वाली है और है अभी ज़रा वो छोड़ दे, हम बंद कर। हाँ, अच्छा अब्दुल्ला भाई, तो आप ये बताएं कि सबसे जो आपका मकबूल शेर मीन के टिकटॉक पे वायरल हुआ हो और उसके बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पे कोई आप पे ऐसा हो कि जो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका हो आपका शेर, वो कोई शेर? वो मैं अब या गज़ल या कोई भी नज़म कोई चीज़? बिल्कुल ऐसे ही। वो दस्ते ताज़ीर वाला तो बहुत ज़्यादा वो तो आपने कमाल कर दिया ना, पाकिस्तानी अवाम को बच्चे बच्चे ने कह दिया दस्ते ताज़ीर चुनने वाले, हम हैं ज़ंजीर चुनने वाले। इसके अलावा बताएँ आप? इसके अलावा भी रिसर्ट आके एक दो गज़ल उसी दर्जे की कह रहे हैं जी, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वो था कि जाने क्या कुछ है तुझ में ज़म मेरा, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा, आए है तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, इतना रोशन नहीं कदम मेरा, हाय हाय क्या बात, तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, वाह खा गया मेरी माँ को गम मेरा, आय हाय हाय। ये एक शेर तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं लेकिन हम पास बैठ के सुन रहे हैं, तो हमें पता है इस शेर का क्या फीलिंग है। अब्दुल्ला भाई, आपने माँ बाप के हवाले से कोई शेर दिखा है कि माँ बाप को लेकर या माँ को या बहन किसी भी फैमिली मेम्बर को लेकर कोई आपने शेर ऐसा लिखा हो जो आपके माइंड में हो, सुनाया हो या ना सुनाया हो, आपके माइंड में कोई ऐसा शेर या कोई भी गज़ल नज़म कोई भी चीज़ इस चीज़ के हवाले से? तो मैं सुना था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है वो। दो लाइनें हो रही हैं। अब दो लाइनें नज्म की थी, माँ पे एक नज्म लिखी थी मैंने। वो बड़ी मज़ेदार बात है, मेरे एक दोस्त है, उनकी जो वालिदा हैं वो भी हमारी माँ जैसी हैं, मतलब उनके साथ बहुत क्लोज रिश्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस दोस्त के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक है। तो वो उनकी माँ मुझे डांटती भी उसी तरह ही है, बच्चों की तरह लगती हैं। हाँ जैसे बिल्कुल मेरी अम्मी जान है। तो उन्होंने एक दिन जिद की थी मुझसे, तो मैंने कुछ लिखना पड़ा मुझे माँ के लिए, मैं इस तरह लिखा नहीं है कभी, बट मैं सुना देता हूँ। वो एक अब याद नहीं है प्रॉपर, एक शेर याद है उसमें से एक ही सुना दें आप, ये कि हमारी मोहब्बत होगी। कि कुदरत हक की नुमाइंदा जुबां आती है, आया रुक जरा गर्दिश अय्याम के माँ आती है, वाह वाह। क्या बात है, क्या बात! अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाज़े, सलामत रखे। आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे आप नौजवान जो नस्ल है, आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस आखिर में अब ये बता दीजिए, नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? दोस्त पैगाम तो क्या ही मैं दूँ, लेकिन बस सबके लिए बहुत मोहब्बत है। जो मुझे सुनते हैं, जो शायर नहीं है और शायरी पसंद करते हैं, ये मुझे नौजवान होते हुए जिस चीज़ का ज़्यादा खुशी होती है वो यही होती है कि मेरी उम्र के लोग हैं और किसी भी शोबे से उनका वास्ता है, बट वो अगर शेर को पसंद कर रहे हैं तो ये शेर एक रिवायती तौर पे एक बड़ी जो है ना एक सपील चीज़ समझी जाती थी, और इस तरह कम ही लोग होते थे शेर सुनने वाले। अच्छा, तो मुझसे पहले जो सीनियर्स मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझसे पहले भी अभी भी मौजूद हैं, आफ़ी भाई लोग हैं, अली भाई लोग हैं, तो इनकी वजह से भी लोगों ने जो नौजवानों ने शायरी की तरफ राग़िब हुए, तो नौजवान, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी यही चीज़ देती है कि नौजवान शेर को भी पसंद करते हैं इनको। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कि जब आप बैठे होते हैं मुशायरे में, जब आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है, कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने मुशायरे में उठ के कोई हल्ला-बुला कर दिया हो, बदतमीज़ी कर दी हो, या ऐसा कोई भी होता है ना कि मुशायरे के अंदर कुछ लोग होते हैं खलल डालने वाले, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है ऑन द स्टेज पढ़ते हुए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लाइक हाँ, इस तरह नहीं हुआ, बस ये है कि कुछ असल में ना वो मुशायरा जहाँ-जहाँ पड़ा है तो वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं और लड़के भी बैठे होते हैं। तो वो हमें तो कुछ नहीं वो कर रहे होते, वो असल में हर किसी औरत को इम्प्रेस करने का अपना-अपना तरीका होता है ना जी। तो बाज़ लोग बदतमीज़ बैठे भी होते हैं, इसमें कोई वो असल में बैठे होते हैं ज़रा अपने दूसरे चक्कर। हाँ, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था, वो मुझे तो मेरे ख़्याल से कुछ नहीं कह रहा था, बट एक कोई था कोई लड़का, ऊँचा-ऊँचा बोल रहा था ना, मतलब उसकी जो दाँत थी वो बाकायदा एक अलग किस्म की लग रही थी, तंज़िया दाँत। आय हाय! नहीं तो जो मैं शेर पढ़ रहा था, फिर मैंने वो शेर उसको डेडिकेट कर दिया। हाँ, ये मैंने आपकी वीडियो देखी है कि जब आप वो पढ़ रहा था तो आपने कहा नहीं, नहीं सुनो अब ये तुम्हारे लिए है। हाँ, वो वीडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो शेर आपने क्या सुनाया था उसको?
यार वो मुझे याद नहीं है अब। अ, आगे पर जो भी उस टाइम मैं शेर पढ़ रहा था ना वो मैंने उसको डेडिकेट कर दिया आपने तो वो फिर चुप हो गया। चुप हो गया। हाँ बस। अच्छा, आपने आज तक जितने भी मुशायरे किए हैं, जितने भी आप कर चुके हैं, सबसे हैवी रकम आपने किस सिटी से ली और कितनी वहाँ पे ऑडियंस थी जो मौजूद थी वहाँ? रकम तो देख है नहीं यानी कि रकम और वेरी ये को करता पता है मैंने सबसे लाइफ में सबसे रकम ही है। ऑर्गेनाइजर की जेब होती है, वेरी करता है ये चीज़ें। बाकी ये है कि अच्छी ऑडियंस की अगर आप बात करें तो सबसे बेहतरीन ऑडियंस अभी तक वैसे सारे ही जहाँ जहाँ गए हूँ लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सुना है जो भी ऑडियंस है। लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मैं खास तौर पर इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि एक तो जो है ना वो लोग पुरस्कून होकर शेर सुनते हैं और दूसरा ये है कि हर शायर को वो बहुत अच्छे तरीके से सोचता है सुन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो दरम्यान किसी भी। हालांकि वो अगर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो मेरे बाद भी जो पढ़ते हैं या मुझसे पहले भी जो पढ़ते हैं वो सब शायरों एक अच्छी ऑडियंस क्वालिटी वाइज वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में देखने को मिली थी। और तादाद के हिसाब से बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में वो तादाद बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी वो। अच्छा, लास्ट में आप ये बता दें कि ये बात हकीकत है कि शायरों को तन्हाई पसंद होती है या हर शायर ही तन्हाई पसंद होता है? तन्हाई आप कह सकते हैं कि जब क्रिएटिविटी आप के जहन में पल रही होती है ना तब जाहिर सी बात है कोई भी आर्टिस्ट है शोर उसको ज़रा डिस्ट्रैक्ट तो वो अकेले रह के काम पे तवज्जो देने के लिए बाकी ऐसा कुछ नहीं। अगर एक क्रिएटिव माइंड है तो वो अगर दोस्तों में बैठा गपशप भी कर रहा है तो उसको कोई टॉपिक उसको क्लिक किया है तो वो उधर भी शेयर कह सकता है। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है ना वो आपको तन्हाई में देखने को मिलती है। लास्ट में आखिरी कोई शेर या आखिरी कोई दो लाइनें हमारे लिए। मैं सुना देता हूँ कि नया नया है अभी सबसे राब्ता तेरा, हाँ हाँ। तुझे खराब ना कर दे ये मशगला तेरा, आय हाय। और मैं एक अरसा तुझे ढूंढ कर भी पछताया कि जिस जगह से मिला है मुझे पता तेरा। वाह 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 वाह।